कि आज़ादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हज़ार दंगे हुए हैं। कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहां पर जालिमों को सज़ा भी दी गई है और वहां पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे। हमें राम राज की ही ज़रूरत है। हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं, हम कोई और राज देखना नहीं चाहते, हम राम राज देखना चाहते हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी तक हमने पाकिस्तान के काफ़ी लोगों को देख चुका है जिनके अंदर जहालत कूट कूट के भरी है। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, कुछ वकील टाइप के लोग भी थे, कुछ औरतें भी थी, कुछ खातूनें भी थी, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थी। इन सब की एक ही खासियत थी, वो ये थी कि इनमें जहालत कूट कूट के भरी थी। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम। लेकिन आज मैं जिस पाकिस्तान का रिएक्शन देने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से 10-12 साल का एक छोटा बच्चा है। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तब आप सोचेंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर भी इतना जहर भरा हुआ है। इतना जहर तो किसी एक सपोले में भी नहीं होता जितना जहर इन पाकिस्तान के बच्चों के अंदर है। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर है, पब्लिक रिव्यू लेती है। कोई बच्चा मिल गया, बच्चे का रिव्यू लिया उन्होंने भारत के लिए कि वो क्या सोचता है। तो ज़्यादा देर आप लोगों का ख़राब नहीं करते हैं, तो सीधा पाकिस्तान ही चलते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताओ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? मैं इंडिया के बारे में ये सोचता हूँ कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी रखी है। और जो हमारे मुल्क जम्मू कश्मीर है उस पर भी बहुत उसने गलत काम किए हैं। और यही कहूँगा कि इंडिया जो हमारा कश्मीर है उस पर भी बहुत बुरे जुल्म करते हैं, तो उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। बेटा चिंता मत करो, आज़ादी तो हम पूरे पाकिस्तान को देंगे। 71 में तो एक दे चुके हैं, अभी 4 और आज़ादी देंगे तुम्हें, चिंता ही मत करो तुम। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताओ, ये आपने कहाँ पे सुना है, किससे सुना है और क्या मतलब आपको पता है कि कौन बताता है आपको? कहाँ पर बुक्स में पढ़ा या कुछ भी? ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का। और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। ये जहालत की कृपा इस बच्चे में कहाँ से आ रही है पता चल गया ना। तो जब पोता ऐसा है तो दादा तो फिर जहालत की पूरी फैक्ट्री होगा वो। तो आपने क्या देखा था टीवी पे? टीवी पर क्या आप देखने के बाद आपको महसूस हुआ कि इंडिया जो है कश्मीर पे या हम पे जुल्म कर रहा है? जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। और वो भी कहते हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए, लेकिन इंडिया ऐसे जालिम है कि वो जम्मू कश्मीर को आज़ादी नहीं देता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा मुझे अब्दुर्रहमान ये बताओ, आपको नहीं लगता कि अभी जो है टाइम पीरियड चेंज हो गया, अब हम लोगों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जानी चाहिए? देखिए जी, वो हम चाहें तो उनसे दोस्ती कर लें, वो नहीं इस तरह करते क्योंकि वो अपना उन्होंने इतने अरसे से ले रहे हैं और वो अपना हिस्सा हमें नहीं दे रहे, जो हमारा हिस्सा था, तो दोस्ती नहीं कर रहे हमसे। इन पाकिस्तान के बच्चों में कितना जहर भरा हुआ देख रहे हो। बेटा इतना जहर लाए कहाँ से हो? हमसे दोस्ती नहीं करे। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे एक और बात बताओ, आपको नहीं लगता कि वहाँ की आवाम जो वहाँ के बच्चे जो आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे वो आपकी तरह हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो भी हमारी तरह हैं, सिर्फ एक पॉलिटिक्स लेवल पर हमारा जो है झगड़ा है, या फिर लोग भी बुरे हैं? देखें जी, हर इंसान एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। वहाँ पे बच्चों पे भी जुल्म होते हैं, उधर के बुज़ुर्गों पे इतना जुल्म होता है, ना कोई काम करे ऊपर पता नहीं क्या क्या उन पे गलत जुल्म दिखाते हैं कि अगर आप भी काम नहीं करोगे तो उनको भूखा भी रख देते हैं। ये बात तो इसने बच्चों जैसी कर दी, ना समझ है तो इतनी समझ रखता। लेकिन जो कश्मीर पे और भारत के लिए जो बोल रहा है भाई साहब, वो तो सोचनीय है, एकदम चिंतनीय है। बेटा इतना ज़्यादा आपने कहाँ से देखा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने अपने दादा से ही पढ़ा है और कुछ वीडियोस में इस तरह देखता था, तो उसी बुक्स में होती थी, उसमें से मैं सीखता था। इसका दादा ही गुनहगार है। मुझे बच्चे पे अब तरस आ रहा है भाई, इसका जो असली गुनहगार है वो इसका दादा है। लेकिन बेटा इतना कुछ तो बुक्स में भी नहीं है और इतना कुछ तो उन पे जुल्म भी नहीं होता जितना कुछ तो आपने बता दिया, आपके दादा ने बता दिया। आपको नहीं लगता कि चलो ठीक है, पिछली बातें छोड़ो कि जो भी जुल्म होता है जो भी कुछ है ठीक है, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो कि हम लोगों में दोस्ती हो जानी चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप क्या चाहते हो? चाहने की बात कर रही हूँ, करे ना करे वो एक अलग चीज़ है। चाहने की बात बताओ कि आप चाहते हो कि हमारी उनसे दोस्ती हो जाए।
हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमसे दोस्ती हो जाए और वो अच्छे बन जाए हमारे साथ भी और हम पे जुल्म ना करें। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोस्ती अगर हो जाती है तो आप क्या कहोगे उन्हें और क्या करना चाहोगे? अगर वो हमसे दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारी किसी दोस्ती हो जाएगी, मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मेरी बात सुनो, आप जैसे कि अभी बाहर भी जाते होगे, घूमने फिरने जाते हो ना दूसरे मुल्कों में या दूसरी सिटीज़ में, आपको क्या लगता है कि अगर हमारी दोस्ती हो जाती है आप इंडिया जाओगे, घूमोगे? पहली बात, इंडिया जो है वो बहुत ही, मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही ख़राब मुल्क है। तो खराब मुल्क है भाई, इंडिया बहुत खराब मुल्क है भाई, इंडिया बहुत खराब मुल्क है। इसके दादा को पकड़ो भैया, इसके दादा को पकड़ लो तुम, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। वो पता नहीं कितने बच्चों को और एज के जैसा बना रहा है वो। दादा खतरनाक आदमी है भैया इसका। तो उसमें बेटा घूमने की बात करी हूँ, घूमोगे? नहीं, उधर तो मैं नहीं घूमूंगा। क्यों? अगर हमारी दोस्ती हो जाती है फिर भी नहीं घूमोगे? फिर तो घूमूंगा क्योंकि उधर हमारी दोस्ती ही हो जाती है। अच्छा अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं इंडिया के या जो भी देख रहे हैं आपको, उनको क्या, इंडिया को क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पे, मतलब कश्मीर पे इतना जुल्म ना करें, मुसलमानों पर थोड़ा सा भी जुल्म ना करें, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो आपस में भाई बहन होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा बच्चा मौजूद था। पाकिस्तान को आज़ाद होकर 75 साल हो गए, ये चौथी नस्ल चल रही होगी, चौथी पांचवी नस्ल चल रही है, तो भी इतना जहर इन सपोलों के अंदर भरा हुआ। आप समझिए जब ये बड़े होंगे तब ये कितना जहर उगलेंगे। और इसका जो दादा है और उसके पता नहीं कितने सारे पोते होंगे, वो कितने पोते पोतियों के दिमाग में इसी टाइप की बातें डाले जा रहा है, जो कि फैक्ट और लॉजिक से दूर दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं है। सही बात है। मोस्टली पाकिस्तान की आवाम इसी टाइप की है और उनकी सोच भी इसी टाइप की है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने ही एक ऐसा वीडियो रिलीज किया था छोटे बच्चों का, आप वो भी देखिए, और साथ में इंडिया ने जो रिप्लाई में वीडियो बनाया था वो भी देखिए आप। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इस जहरीले सपोलों को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या खुरापात आ रही है, वो सारी खुरापात कमेंट बॉक्स के अंदर उतार दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।